आइल्स, पीटी और टॉफल ये जरूरी है क्या यूएसए के लिए? बिल्कुल जरूरी है। कुछ और भी चीजें काफी ज्यादा जरूरी हैं। जसलीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और कंट्री मैनेजर हैं। जसलीन जी, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तीन कैटेगरीज के बारे में मैंने बातचीत की है। आइल्स, पीटी, टॉफल जरूरी है? नहीं सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री में जाना चाहते हो या मास्टर डिग्री में जाना चाहते हो और रिसेंट पास आउट हो और इंग्लिश में आपके 60% अबव मार्क्स है तो आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें आप इंग्लिश वेवर ले सकते हो यूनिवर्सिटी से। इसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एम्बेसी में कैसे इंटरव्यू देनी है। और जरूरी नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चा अगर आइल्स करेगा तभी यूएस लेगा। नहीं, अगर आपके बच्चे के 60 नंबर से ऊपर है इंग्लिश में तो आप इजिली यूएस में अप्लाई कर सकते हो। और ये नहीं आपको कंडीशनल लेटर मिलेगी। आपको कंडीशनल लेटर के साथ आपकी I-20 भी इजिली आपको मिल जाएगी जिससे आप एम्बेसी में इंटरव्यू दे सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी क्या डिमांड है? मैम सर देखो, यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आपको प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है, जैसे कनाडा विजिट करते हैं लोग तो सोचते हैं पब्लिक में ही जाना चाहिए, बट यूएस एक ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपका $1000 या $2000 का फर्क है यूनिवर्सिटी की फीस में। अब बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी बच्चा क्यों जाना चाहता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसलिए बच्चा जाना चाहता है जो उनकी क्लास साइज होती है वो छोटी होती है। अगर 12 स्टूडेंट्स है तो 12 स्टूडेंट्स के ऊपर एक लेक्चरर होता है। अगर मैं बात करूं उसी टाइम पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो वो 30 की रेशो में 1 टीचर हो गए। तो ऑब्वियसली जहां बच्चे कम हो गए तो स्टूडेंट अटेंशन ज्यादा होगी और स्टूडेंट अपना एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर सकता है। जिस बच्चे ने जाना है, आप सबसे पहले गाइड क्या करते हो? ज्यादातर पीटी के लिए गाइड करते हो, आइल्स के लिए गाइड करते हो, फिर टॉफल के लिए आप गाइड करते हो? जरूरी क्या है, आसान रास्ता क्या है बच्चों के लिए? अगर बच्चा रिसेंट पास आउट है तो हम इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी भेज सकते हैं। अगर बच्चे का गैप बहुत ज्यादा है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे बच्चा आइल्स करे, पीटी करे, टॉफल करे, क्योंकि जो तीनों के इंग्लिश मार्क्स है इसमें एक टेस्ट और है रिसेंट जो आजकल चल रहा है और जो थोड़ा इजी भी है वो डिलिंगो है। बच्चा बहुत सारा हमारे पास इंक्वायरीज आती है कि मैम हमें पीटी करनी चाहिए या डिलिंगो करना चाहिए, क्योंकि आइल्स बच्चों को थोड़ा टफ लगता है और जो टोफल है वो थोड़ा और टफ है। तो इसमें अगर बच्चा थोड़ा वीक है तो आप उसको डिलिंगो की ऑप्शन दो। अगर बच्चा एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है तो मैं ये बोलूंगी बच्चे को आइल्स या टोफल ही करवाओ, ताकि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और बच्चा एम्बेसी में इजीली बोल भी पाता है। बिल्कुल, लेकिन जो आप बाकी टेस्ट की बात करें जो आजकल चलन में नजर आ रहे हैं जो इजी भी है, अमेरिका इस चीज को तो नहीं देख के समझता कि ठीक है ये अमेरिका आने के लिए आसान रास्ता अख्तियार कर रहा है, लेकिन बच्चा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की हम तलाश कर रहे हैं या फिर जैसा बच्चा हम चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने एक सर्टेन क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। अगर डिलिंगो कोई बैचलर का स्टूडेंट जाना चाहता है तो उसको 100 स्कोर लेना ही पड़ता है। अगर उसका स्कोर 80 या 85 है तो वो यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूं मास्टर्स की तो मास्टर्स के पास वेस्टर्न के पास ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको जिसमें आपको डिलिंगो के 105 स्कोर के बाद आपको यूनिवर्सिटीज काफी मिल जाती है। एक जीआरई वाला सिस्टम समझाए मुझे। मास्टर्स जो करना जा रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या कुछ फॉर्मेट है? मैम इसमें जो जीआरई है वो मोस्टली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब देखो जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली पंजाब हरियाणा मार्केट का स्टूडेंट होता है। जिस बच्चे ने आइल्स ही बड़ी मुश्किल से की होती है या पीटी डिलिंगो कर रहा होता है तो उसको जीआरई करना बहुत टफ होता है। तो हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जिसमें अगर बच्चे ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है तो उसको जीआरई देने की जरूरत नहीं है। आप वेस्टर्न ओवरसीज में कभी भी आ सकते हो और अपनी प्रोफाइल असेस करवा सकते हो जिसने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए यूएस जाना चाहता है। और मास्टर्स को लेकर एक और सवाल था मेरा, ये कितने साल की अमेरिका में है और क्या यूनिवर्सिटीज भी इसके लिए हैं, ऑप्शन ज्यादा हैं हमारे पास?
सर इसमें हमारे पास 50+ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो मास्टर्स कोर्सेज करवाती है और उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज भी है। बात करो, आपने मेरे से पहले पूछा था प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अब मैं बात करती हूँ जो हमारी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है यूएस में, वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही है। ओके, तो इस चीज के लिए प्राइवेट पब्लिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आपकी कोर्स के हिसाब से, आपके एकेडमिक के हिसाब से जहां आपको ऑप्शन मिल रही है, स्टूडेंट को अवेल करनी चाहिए। अब जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, +2 पास की है, उनको क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी करें वो यूएसए के लिए? इसमें बच्चे को कम से कम, अगर बच्चा रीसेंट पास आउट है, इंग्लिश में है, तो वो अभी ही अप्लाई कर सकता है। वो वेट ना करे अपनी आइल्स पीटी डिलिंगो करने के लिए। और जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि हाँ कि अपॉइंटमेंट डेट्स नहीं ओपन हो रही, मेन कंसर्न आता है कि यूएस में, बट इस चीज में आपको मई जून में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ओपन होने वाली है। आप एम्बेसी की वेबसाइट में जाओ या एम्बेसी से कॉल करके भी पूछो, तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स खुल रही है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि स्टूडेंट अभी ही अप्लाई करे, और जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उतनी जल्दी उसकी I-20 आएगी। जब I-20 आएगी तो वीजा उतनी ही जल्दी आ पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार मत कीजिए, मौके का फायदा उठाइए और जल्द से जल्द अमेरिका की तैयारी कीजिए। नमस्कार।